ईश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चर्चा का केंद्र रहते ही हैं, लेकिन अब जल्द ही उनकी बायोपिक भी पूरी दुनिया में दिखेगी। जी हां, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जीवन को अब सिनेमा के पर्दे पर भी देखने का मौका लोगों को मिलने वाला है। उनके ऊपर एक फिल्म बनने जा रही है जिसका नाम होगा दी बागेश्वर सरकार। इस रिपोर्ट में देखते हैं। देश भर में नामी एमपी के अंतर्यामी यानी बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 27 साल की उम्र में ऐसी ख्याति जो आम लोगों के लिए किसी सपने से कम नहीं। कमाल की कथा और मन पढ़ने की शक्ति, लाखों लोगों के लिए उनकी भक्ति का ये कारण काफी है। लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। वो सनातन की महिमा सुनाते हैं और हिंदू राष्ट्र का अलख जगाते हैं। उनके भक्त हैं तो विरोधी भी हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के रियल लाइफ में वो हर चीज है जो रील को पसंद है। यही वजह है कि अब जल्द ही उनके ऊपर बायोपिक बनने जा रही है। जी हां, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जीवन पर एक फिल्म बनने जा रही है जिसका नाम होगा दी बागेश्वर सरकार। ये फिल्म विनोद तिवारी के डायरेक्शन में बनेगी। देखिए, अभी ये राइटिंग वर्क कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी कास्टिंग करेंगे, इसी साल इस फिल्म को शूट करेंगे जो मध्य प्रदेश में होगी शूट, और कुछ पार्ट इसका लंदन में शूट होगा। दी बागेश्वर सरकार को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हरी झंडी मिल चुकी है। डायरेक्टर विनोद तिवारी के मुताबिक ये फिल्म हिंदी और अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं में भी रिलीज की जाएगी। सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि ओवरसीज में भी ये फिल्म रिलीज होगी। एक अब पूरे यूके में महाराज जी की महिमा इतनी है कि लोग मिलने के लिए वो रहते हैं, उनके सेवक हैं, आज फॉलोअर इतने हैं, तो क्यों ना वो मैसेज भी वहां तक जाए। क्योंकि हम हिंदी के साथ साथ इसको अदर लैंग्वेज में भी इसको रिलीज करेंगे। अदर लैंग्वेज में तो सिर्फ इंग्लिश रहेगी कि अपने भारत के अन्य जो जितने भी भाषाएं हैं उन भाषाओं में भी? आपको पता है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये मोस्टली जो 4-5 भाषाओं में इसको रिलीज करेंगे। इस फिल्म का ज्यादातर हिस्सा मध्य प्रदेश में शूट किया जाएगा, लेकिन फिल्म का कुछ भाग इंग्लैंड में फिल्माया जाएगा। डायरेक्टर का कहना है कि महज 27 साल की उम्र में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक गरीब परिवार से उठकर धर्म के रास्ते पर चलते हुए जो ख्याति प्राप्त करते हैं वो आज की युवा पीढ़ी के लिए एक सीख है और इस फिल्म से ये बड़ा संदेश भी मिलेगा। और सबसे बड़ा संदेश ये होगा कि आज गुरुदेव की जो उम्र है वो 27 साल है, और 27 साल की उम्र के युवा आज की पीढ़ी में नशे की लत में, कहीं ड्रग्स में, कहीं ये फंसे हुए हैं। तो आज उन युवाओं को सीखने की जरूरत है कैसे धर्म पथ पर चलकर कैसे देश की सेवा की जा सकती है। इससे पहले विनोद तिवारी कुछ और फिल्में भी बना चुके हैं। लव जिहाद की कहानी पर द कन्वर्जन फिल्म खूब चर्चा में रही। उनकी एक कॉमेडी फिल्म तेरी भाभी है पगले भी लोगों को खूब पसंद आई और अब उन्होंने दी बागेश्वर सरकार पर काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी ये खुलासा नहीं किया है कि इस फिल्म का स्टार कौन होगा, लेकिन दावा किया जा रहा है कि जल्द ही फिल्म का पोस्टर और टीजर सामने आ सकता है। सर्वेश तिवारी, न्यूज़ 18, मुंबई। पहलवानों और कुश्ती संघ के बीच का दंगल अब तमाम आरोपों और पलटवारों से होता हुआ काफी तेज हो चला है। एक तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे पहलवान कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर एक्शन की मांग को लेकर डटे हुए हैं, तो दूसरी ओर बृजभूषण शरण सिंह भी खुद को बेकसूर बता रहे हैं और भावुक हो उठे हैं। मंथरा ने कुछ रोल प्ले किया था, कैकेयी ने कुछ रोल प्ले किया था, वैसे विदेश भगवान मेरे लिए मंथरा बन करके ये मेरे लिए मंथरा बन करके आई। पहली बार हजारों पहलवान थे, इस बार 3 पति 3 पत्नी। पहलवानों और कुश्ती संघ के बीच का दंगल अब तमाम आरोपों और पलटवारों से होता हुआ काफी तेज हो चला है। एक तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे पहलवान कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर एक्शन की मांग को लेकर डटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह भी खुद को बेकसूर बताते हुए तमाम दलीलें दे रहे हैं।
आज गोंडा में ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों की सफाई देनी शुरू की तो ये बात अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक जा पहुंची। कुछ दिन के बाद दिनेश फोगाट को भी धन्यवाद देंगे जब इसका पूरा का पूरा परिणाम आ जाएगा। धरने में पढ़कर के डोनाल्ड ट्रंप कहा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का भी सवाल है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप कहा रहे हैं। देख लीजिए, हम तो इसे जिंदा है ये सोचिए। ब्रजभूषण अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर भावुक भी हो गए और कहा कि मैं तो 2014 में संन्यास लेना चाहता था लेकिन कुछ काम बाकी रह गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस उम्र में वो ये नई लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप परेशान, कितने बच्चे रोज आत्महत्या करते हैं, कितने बच्चे रोज आत्महत्या करते हैं। कितने साधु संतों ने आत्महत्या कर ली। सुप्रीम कोर्ट के जज तक के ऊपर यह मुकदमा लिखाया गया। इससे पहले ब्रजभूषण शरण सिंह के नार्को टेस्ट की मांग करते हुए पहलवानों ने कई बड़ी बातें कही थी तो ब्रजभूषण ने साफ कर दिया है कि वो टेस्ट के लिए तैयार है लेकिन आरोप लगाने वाले पहलवानों का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। अब नार्को टेस्ट होगा या फिर जांच कमेटी की रिपोर्ट सच का खुलासा करेगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन संघ का ये दंगल अभी कई और दांवपेच भी दिखाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा में बेटियों ने इस बार बाजी मारी है जिसमें यूपी की इशिता किशोर ने टॉप किया है। इशिता किशोर ने तीसरे प्रयास में ये कामयाबी हासिल की है। इशिता यूपी के ग्रेटर नोएडा की रहने वाली है और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। इशिता को बिहार का मधुबनी पेंटिंग बनाने का काफी शौक है। न्यूज़ 18 से बातचीत में इशिता ने बताया कि उन्होंने अपनी तैयारी कैसे की। उनसे बात की हमारे सहयोगी हिमांशु ने। ऑल इंडिया टॉपर इशिता हमारे साथ है बातचीत के लिए। इशिता, जब आप सुनती हैं ऑल इंडिया टॉपर, अब कैसा लगता है? पहला रिएक्शन कैसा था जब रिजल्ट देखा? I think I'm still soaking it in, all India topper, and I feel a lot of gratitude towards everyone who has supported me in this journey. My family, my friends, they have really stuck with me through thick and thin. 2 बार मैंने प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया है और तब भी सबका बिलीफ नहीं हिला, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी। तो दैट इज। इस दौरान जब डिसीजन लिया, क्योंकि कॉर्पोरेट में थी और एकदम से एकेडमिक्स में आके और एग्जाम क्रैक करना, कितना टफ रहा ये जर्नी पूरी? आई थिंक कॉर्पोरेट में एनालाइज किया कि क्या करना चाहती थी। कभी एमबीए का भी सोचा था बीच में, लेकिन फिर लगा कि नहीं, व्हाट इज इट दैट आई रियली वांट टू डू। एंड ग्रोइंग अप इन एन एनवायरनमेंट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, I inculcated the sense of duty and service towards my country very early on in life, and I felt that because of my upbringing, this is what I'm most suitable for. So they say that you should take these risks and work towards what you're really passionate about. I took that risk. I left my job, and it took me 3 years to get here, but I'm very happy today. बट लगता है 8 से 10 घंटे ही पढ़ाई करनी है, ऐसा कुछ है? मतलब एग्जाम का सिलेबस इतना ज्यादा है और इतने सारे स्टेजेस है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। 8 घंटे से डरिए मत, आप अपने गोल के बारे में सोचिए जो रिक्वायर्ड। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक